हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपना वादा निभाया और 25,000 भर्तियों का परिणाम जारी किया। ऐसे में जो युवा अभी भी बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, वो अब भी नौकरी की प्रतीक्षा में है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 5 सालों में सरकार 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की नौकरी देगी। नायाब सरकार ने अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश रहे युवाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंसकर डंकी रूट से विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा ऐसे जालसाजों के झांसे में ना फंसे। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल दिया है। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने का सरकार की प्राथमिकता रही है। नहीं, जो हमने कहा है कि जिन्होंने सीईटी पास किया है और जो हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी नहीं लग पाए हैं, उनको 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये देने का काम करेगी। आगे भी हम सीईटी की जल्दी ही वो परीक्षा हो और नए बच्चे उसके अंदर जुड़े। को बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना मैं करता हूं। आप पिछले 2 दिन से यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। किसी ने गीत संगीत में भाग लिया है, चित्रकारी में भाग लिया है, अन्य कलाओं का प्रदर्शन आपके माध्यम से किया गया है। ये कलाएं हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती हैं और नई पीढ़ी को उसके माध्यम से जुड़ने का ये माध्यम भी बनती हैं। मैं इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं और साथ ही इस आयोजन के लिए युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस की मैं पूरी सराहना भी करता हूं। हमारे देश में ऋषि मुनियों व संतों तथा सभी महापुरुषों ने युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी हैं, उनकी बौद्धिकता पर टिकी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह मार्गदर्शन आज 2024 में प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मित्रों, भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों की और मजबूत करने की आवश्यकता है और हमें इन 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा। ये 4 अमृत स्तंभ हैं हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और हमारे मध्यम व गरीब वर्ग के लोग। मुझे गर्व है कि हरियाणा के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई हुई है। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अपनी जगह बनाते हैं। नीट और जेईई जैसी
प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हरियाणा के युवाओं की संख्या उल्लेखनीय रहती है। सीबीएसई में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में हमारे बच्चे टॉप 10 में ज्यादातर स्थान प्राप्त करते हैं।